Assalamu alaikum dear parents, viewers and teachers. Assalamu alaikum. Today I Shahnaz Aziz, teacher from Tahri Public School Dras. आज एक बार फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज का क्लास है प्री राइटिंग एक्टिविटीज़, हाउ टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स राइटिंग स्किल। तो ऐसे कुछ बहुत ही इजी एक्टिविटीज़ लेके आए हूँ जिससे आप लोग आपके नर्सरी बच्चे, जैसे कि प्री नर्सरी बच्चे जिनको पेंसिल ग्रिपिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, उनकी पेंसिल ग्रिपिंग हमें कैसे इम्प्रूव करना है, राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए कुछ बहुत ही इजी एक्टिविटीज़ लेके आए हूँ। सो आप लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज करके घर में ऐसे एक्टिविटीज़ घर में खुद बना के आप अपने बच्चों की राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला पेंसिल ग्रिपिंग एक्टिविटी है, आप लोग जो है ऐसे क्लिप्स यूज़ करके, जिससे हम कपड़े सुखाते हैं, क्लॉथ ड्राइड क्लिप्स, इन क्लिप्स को अपने बच्चों के हाथ में डाल के बच्चे इनको प्रेस करके जो है इस क्लिप की मदद से बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखा सकते हैं, जिससे उनकी राइटिंग स्किल, उनकी लिखाई इम्प्रूव हो। जैसे कि इसकी मदद से क्या होता है, इसकी मदद से जो है बच्चा जो है उसका पेंसिल ग्रिपिंग जो है डेवलप होगा। दूसरा, उसके जो हाथ की छोटे छोटे मसल्स होते हैं उनको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। ये हाथ की छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल जो है ऐसे क्लिप्स, यूज़ ऑफ क्लिप्स की मदद से वो डेवलप हो जाता है। फिर बच्चा पेंसिल को अच्छे से पकड़ने में, अच्छे से लिखने में, साफ लिखने में उसको बहुत ही यूज़फुल होता है। इस क्लिप की मदद से आप बच्चे को छोटे छोटे कॉटन बॉल ऐसे बना के आप बच्चों से कहो इनको पिक करने के लिए। जब बच्चा इस क्लिप को पुश करेगा हाथ से, फिर ओपन क्लोज, इसकी मदद से वो इनको पिकअप करना भी सीखेगा, और पिकअप करके इनको किसी बाउल में ऐसे डाल के इनको पिकअप की पिकिंग की आप एक्टिविटी कर सकता है इन क्लिप्स की मदद से, जिससे आपके बच्चों की जो है राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो सकता है इन क्लिप की मदद से। और सेकंड थिंग एक्टिविटी, आप आइसक्रीम स्टिक्स जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, इन आइसक्रीम स्टिक्स की मदद से आप जो है बच्चों को पिरामिड बनाने के लिए कह सकते हैं, जिससे बच्चा जो है अपने हाथ और आँखों की आई हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की मदद से बच्चा इसको अच्छे से बिल्ड करेगा, यानी इसको गिराएगा नहीं, बहुत अच्छे से इसके ऊपर अपना पूरा ध्यान देके उनकी कंसंट्रेशन डेवलप होगा। जब उनकी हाथ से वो जब ये एक्टिविटी करेगा, उनकी ध्यान पूरा जब इसको बिल्ड करने के लिए होगा, तो इससे बच्चे का जो है आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। और जब बच्चे का आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा तो बच्चे पेंसिल को अच्छे से ग्रिपिंग कर सकेगा, और बच्चे जो है उनकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूवमेंट होगी जब बच्चा ऐसे जो है आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करेगा। तो और एक चीज़ जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, आप बच्चे को जो है एक पेपर पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के दीजिए और बच्चे से उनके ऊपर बटन्स यूज़ करने के लिए कहो। जैसे कि हम बटन्स की मदद से, यूज़ ऑफ बटन जो है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर से बच्चे को बटन लगाना है। जैसे कि आप बच्चे से कहिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर बटन्स लगाने के लिए, तो बहुत ही इजी, बहुत ही फन वे पे बच्चा जो है इंटरेस्टिंग वे पे इनके ऊपर बटन्स लगाएंगे। बटन्स के लिए वो अपने इन छोटे फाइन मोटर स्किल्स, उनकी छोटे इन मसल्स की डेवलपमेंट होगी, और उनका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी उनकी आंखों की पूरी कंसंट्रेशन और हाथ की जो है उनकी मूवमेंट इसके ऊपर होगा, जिसकी मदद से आपकी बच्चे का पेंसिल ग्रिपिंग इम्प्रूव हो सकता है, राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद आपको जिगजैग में ऐसे आपको बनाना है एक लाइन, और बच्चे से कहना है कि बटन को जिगजैग शेप में बनाओ। बच्चा इजीली, बहुत ही फन वे पे, बहुत ही एक्टिविटी इंटरेस्टिंग के साथ इन बटन्स को जिगजैग वे पे भी लगाएंगे, जिससे आपके बच्चों की आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा, और वो पेंसिल पकड़ने में उसको इजी होगा। नेक्स्ट और एक्टिविटी, जैसे कि आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर के ऊपर आपको डॉट बना के देना है, और बच्चे से कहना है डॉट को ट्रेसिंग करने के लिए आप जो है ईयरबड्स एंड कलर्स का इस्तेमाल करके बच्चे से जो है
इन डॉट्स को ट्रेसिंग करने के लिए कहिए, जैसे कि बहुत इजी है छोटे बच्चों के लिए। आपको ऐसे एक्टिविटीज़ देना है जिससे आपकी बच्चों की प्री राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़ इम्प्रूव हो। तो बच्चा पेंसिल अच्छे से पकड़े। आप उन डॉट्स को ट्रेस करने के लिए, जो डॉट आपने बना के दिए हैं, इन डॉट को ऐसे आपको बच्चे को ट्रेस करने के लिए देना है। तो बच्चा फिर से अपनी अंगुलियों को इस्तेमाल करके फाइन मोटर स्किल उनका डेवलप हो रहा है, और उनकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, उनकी आंखों की नज़र भी इसके ऊपर है। तो बहुत ही बच्चे जो है इन डॉट को जो है ऑब्जर्व करेगा कि ये डॉट कैसे लगाना है, इनको ऑब्जर्व करके इनको ट्रेस करेगा। और जब बच्चा इनको ऑब्जर्व करके ट्रेस करेगा तो बच्चों की आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, जिससे बच्चा पेंसिल ग्रिपिंग करना सीखेगा, उनकी राइटिंग स्किल एक्टिविटी होगी। ये है और एक नेक्स्ट बहुत ही इजी एक्टिविटी जो आप बच्चे को देकर उनकी पेंसिल ग्रिपिंग सिखा सकते हैं। और एक चीज़, आप बच्चों को जो है ऐसे सीजर्स यूज़ करके, प्लास्टिक के सीजर, जिन सीजर से उनको हार्ट नहीं हो, छोटे बच्चों को इन सीजर्स की मदद से भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। बच्चों की जो छोटे छोटे अंगुलियों की जो मसल्स होते हैं, जब वो डेवलप होगा अच्छे से ये मसल्स, तो बच्चे बहुत इजीली पेंसिल को ग्रिप कर सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं। ये आप कटिंग का बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि इसकी मदद से आप बच्चों को कोई भी चीज़ कट करने के लिए कहिए तो बच्चे इजीली इनको जो है कट करना सीख लेगा, जिसकी मदद से बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा और बच्चे पेंसिल को अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे और उनकी राइटिंग एक्टिविटी स्किल डेवलप होगा। नेक्स्ट थिंग, आप बच्चों को जो है ऐसे छोटे छोटे पेपर्स के माला बना के दीजिए, जैसे या बीड्स अगर आपके पास है तो नो प्रॉब्लम, आप बीड्स का यूज़ करके होल्स में बच्चों को एक थ्रेड दीजिए। ये थ्रेडिंग वाला एक्टिविटी है। एक धागा दीजिए अपने बच्चों को और इन होल्स में बच्चे को कहो कि आपको थ्रेड को पास करना है, धागे को निकालना है इन होल्स की मदद से। तो बच्चा बहुत एक बार फिर से फन वे पे बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ इन थ्रेड को जो है इन होल से निकालेंगे। आप बच्चे को कहो एक माला बना के, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे बच्चा इन होल से थ्रेड को निकाल के वो माला तैयार करेगा। इससे क्या होगा, बच्चे का एक बार फिर से आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा और बच्चे की कंसंट्रेशन डेवलप होगा। आप उनको ऐसे छोटे जो है एक्टिविटीज़ के ज़रिए पेंसिल ग्रिपिंग और राइटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। और एक चीज़ एक्टिविटी आप लोगों को, जैसे कि डिफरेंट साइज ऑफ पेपर का यूज़ करना है, जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, आपको अलग अलग पेपर यूज़ करके देने हैं, क्योंकि हमारे प्री नर्सरी के बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग अच्छे से नहीं होती है और उनको अच्छे से लिखना नहीं आता है। तो उनकी प्री राइटिंग एक्टिविटी स्किल में जैसे कि आप डिफरेंट साइज ऑफ पेपर को यूज़ करना है, ऐसे किस्म के पेपर्स आपको यूज़ करना है। इसके क्या बेनिफिट है, जब आप बच्चे को ऐसे डिफरेंट साइज ऑफ पेपर्स दोगे स्क्रैबल करने के लिए, यानी बच्चे से कहो आपको इस पेपर को ओनली प्री नर्सरी के बच्चे को स्क्रैबल करना है, तो बच्चा इसको पेंसिल से पेपर को स्क्रैबल करेगा। डिफरेंट साइज ऑफ पेपर के यूज़ करने का एक बेनिफिट ये है, बच्चा इन पेपर्स की बाउंड्रीज को अच्छे से लर्न करेगा कि मुझे पेपर के कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे ये सर्कल शेप है तो बच्चा इन बाउंड्रीज को अच्छे से सीख लेगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे मुझे स्टॉप करना है। यानी कि डिफरेंट साइज ऑफ पेपर के यूज़ करके आप बच्चे को स्क्रैबल देके बच्चा एक चीज़ स्टार्ट करना सीख लेगा एंड कंट्रोल करना सीख लेगा, जिसकी मदद से आप बच्चों को जो है प्री राइटिंग स्किल्स सिखा सकते हैं बहुत ही फन एंड इजी वे पे, यूज़ ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पेपर्स। तो ये कुछ ऐसे बहुत ही इजी एक्टिविटीज़ थे, आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ करके, क्लिप्स यूज़ करके, बटन्स यूज़ करके, डॉट यूज़ करके, सीजर्स एंड थ्रेड्स यूज़ करके, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग को अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसकी मदद से आप बच्चों को जो है अच्छे से राइटिंग स्किल सिखा सकते हैं। सो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।